हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरी एक्शन कमेटी द्वारा सोलन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 18 बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों ने भाग। बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष BS चौहान ने की। उन्होंने कहा कि वह कई बार प्रदेश सरकार को पेंशन बहाली के बारे में आग्रह कर चुके हैं, जिस बारे में उन्हें सरकार से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार भी उन्हें 5 सालों तक टालती रही, तो उन्होंने नो पेंशन नो वोट का नारा बुलंद किया था और उन्हें सत्ता से बाहर किया। अब कांग्रेस सरकार भी उन्हीं के रास्ते पर चलती नजर आ रही है, इसलिए एक बार वह पुनः आग्रह करते हैं कि उनकी पेंशन को बहाल किया जाए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष BS चौहान ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जितने भी पेंशनर्स हैं, उनका मान सम्मान पिछली सरकारों ने पूरी तरह से छीन लिया है, क्योंकि मनुष्य की कदर पैसे से होती है। उन्हें पेंशन मिल नहीं रही, इसलिए उनकी कदर समाज तो छोड़ो, घर में भी नहीं हो रही है। जो कपड़े वह आज से काफी वर्ष पहले नौकरी पर जाने के लिए पहनते थे, पैसे के अभाव के कारण वही कपड़े रिपेयर करवा कर डालने पर मजबूर हैं। इतना भी पैसा उनके पास नहीं है कि वह नए कपड़े खरीद सके। उन्होंने कहा कि पेंशन की आस लिए करीबन 1.5 वर्ष में 250 कर्मचारी स्वर्ग सिधार चुके हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वह उनके बारे में सोचें और उन्हें पेंशन उपलब्ध करवाएं। अब दिक्कतें देखिए, आप समझ सकते हैं कि बिना पेंशन से समाज में तो क्या इज्जत रहेगी इंसान की। घर के लोग भी इतना सम्मान पूर्वक नहीं व्यवहार कर पाते। सभी देखते हैं कि इन बुजुर्गों के पास कुछ खर्च करने के लिए है नहीं, तो इनका क्या मान सम्मान रहेगा। और सामाजिक प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति समझता है कि जिस आदमी ने 40 साल 35 साल 40 साल सरकार की सेवा की हो, वो इस समय बुढ़ापे में कैसा जीवन यापन करता है। तो हम सभी लोगों को दिलों से पूछे आप लोग। मैं नहीं समझता किसी कर्मचारी के पास नए सूट या नए बूट आपको मिल जाएंगे। जो नौकरी के जमाने के कपड़े वही धो के प्रेस करके अभी सब चलाए जा रहे हैं अपने लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिक्कू जी से 15-16 बार व्यक्तिगत तौर से मिले हैं, पूरे डेपुटेशन हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरी एसोसिएशन के लेकर के। और उन्होंने हर बार यही कहा कि मैं पेंशन का महत्व समझता हूँ और मैं आपकी पेंशन बहाल करूंगा। लेकिन ये आश्वासन पिछले 1.5 साल से लगातार मिलता जा रहा है और उस पर अमल अभी तक कहीं भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने आज भी एक इस मीटिंग का आयोजन रखा था और आप देख रहे हैं हमारे सभी 18 बोर्ड और कॉर्पोरेशन के लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो इसी विषय में सरकार से आज भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस विषय पर जल्दी इस मुद्दे को लागू करें, क्योंकि हमारे साथ 60 साल से ऊपर और 86 साल तक के लोग सभी वयोवृद्ध हैं। और जब से सरकार बनी है तब से लेकर लगभग 227 लोग इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं पेंशन के इंतजार में, जब से अभी कांग्रेस की सरकार बनी है। पिछली सरकार में भी हम 4 साल संघर्षरत रहे इस विषय को लेकर के और तत्कालीन मुख्यमंत्री से हमारी 4-5 बार मुलाकात हुई। उन्होंने भी इसी तरह का आश्वासन दिए थे, लेकिन इस विषय पर अमल नहीं किया था। और उसका खमियाजा हमने कहा भी था कि नो पेंशन नो वोट टू BJP। पिछले इलेक्शन हम कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने करके भी दिखाया था। माननीय धनीराम शांडिल जी जो सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले भी ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी और मैं मंत्री बना तो फाइनेंस सेक्टर को बुला करके सबसे पहले आपकी पेंशन की नोटिफिकेशन कराऊंगा। और अभी पिछले कल भी इन्होंने राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है, सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद आप लोग भी रहे होंगे उसमें भी यही कहा था कि हमने 1,36,000 लोगों को OPS दे दी और पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। ये माननीय मंत्री जी का मैंने खुद भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो उन्होंने कल भी कहा। लेकिन हमारे प्रति पता नहीं क्यों वो इस तरह की सोच नहीं रख पा रहे हैं कि हम भी तो सभी वयोवृद्ध लोग हैं, सभी रिटायर्ड हैं, सभी लोगों ने 35 से 40 साल तक की सेवाएं सरकार को दी हैं और सरकार का कार्य किया है।